मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को जरूर दबाइए। डॉक्टर महमूद अहमद गाजी की किताब महाजरात कुरानी का सफ़ा 147 और 148 का इक्तबास का हवाला दिया। गाजी साहब लिखते हैं, आपने डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब का नाम सुना होगा। उन्होंने खुद बराह रास्त मुझसे ये वाक़या बयान किया था कि गालबन सन 1957 और 58 में एक शख्स उनके पास आया। उनकी जिंदगी का ये आम मामूल था कि हर रोज 2-4 लोग उनके पास आते और सलाम कबूल करते थे। वो भी ऐसा ही एक दिन था कि एक साहिब आए और कहा कि मैं सलाम कबूल करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब ने हस्बे आदत उनको कलमा पढ़वाया और इस्लाम का मुख्तसर तारुफ उनके सामने पेश कर दिया। अपनी बाज़ किताबें उन्हें दे दी। डॉक्टर साहब ने बताया कि उनका मामूल था कि जब भी कोई शख्स उनके हाथ पर सलाम कबूल करता था तो वो उससे ये ज़रूर पूछा करते थे कि उसे इस्लाम की किस चीज़ ने मुतासिर किया है। सन 1948 से लेकर सन 1996 तक ये मामूल रहा कि डॉक्टर साहब के दस्ते मुबारक पर औसतन 2 अफराद रोज़ाना इस्लाम कबूल किया करते थे। अमूमन लोग इस्लाम के बारे में अपने जो तासरात बयान किया करते थे वो मिलते जुलते होते थे। उनमें निस्बतन ज़्यादा अहम और नई बातों को डॉक्टर साहब अपने पास कलमबंद कर लिया करते थे। इस शख्स ने जो बात बताई वो डॉक्टर साहब के बकूल बड़ी अजीबोगरीब और मुनफरद नवैयत की चीज़ थी और मेरे लिए भी बेहद हैरत अंगेज थी। उसने जो कुछ कहा उसके बारे में डॉक्टर साहब का इरशाद था कि मैं उसे बिल्कुल नहीं समझा और उसमें उसके बारे में कोई फनी राय नहीं दे सकता। इस शख्स ने बताया कि मेरा नाम सार्क सेलबेर है। मैं फ्रांसीसी बोलने वाली दुनिया का सबसे बड़ा मौसीकार हूँ। मेरे बनाए और गाए हुए गाने फ्रांसीसी ज़बान बोलने वाली दुनिया में बहुत मकबूल हैं। आज से चंद रोज़ कबल मुझे एक अरब सफ़ीर के यहाँ खाने की दावत में जाने का मौका मिला। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ सब लोग जमा हो चुके थे और नहायत ही खामोशी से उस खास अंदाज की मौसीकी सुन रहे थे। जब मैंने वो मौसीकी सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये मौसीकी की दुनिया की कोई बहुत ही ऊंची चीज़ है जो ये लोग सुन रहे हैं। मैंने खुद आवाज़ों की जो धुनें और उनका जो नशेब व फराज इजाद किया है, ये मौसीकी उससे बहुत आगे है। बल्कि मौसीकी की इस सतह तक पहुँचने के लिए अभी दुनिया को बहुत वक़्त दरकार है। मैं हैरान था कि आखिर ये किस शख्स की इजाज़ करदा मौसीकी हो सकती है और उसकी धुनें आखिर किसने तरतीब दी हैं। जब मैंने ये मालूम करना चाहा कि ये धुनें किसने बनाई हैं तो लोगों ने मुझे इशारे से खामोश कर दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर मुझसे रहा ना गया और मैंने फिर यही बात पूछी, लेकिन वहाँ मौजूद हाजरीन ने मुझे खामोश कर दिया। डॉक्टर साहब कहते हैं कि इस गुफ्तगू के दौरान मैं वो फ़न मौसीकी की कुछ इस्तिलाहात भी इस्तेमाल कर रहा था जिनसे मैं वाकिफ नहीं। क्यों फ़न मौसीकी मेरा मैदान नहीं। किस्सा मुख्तसर, जब वो मौसीकी ख़त्म हो गई और वो आवाज़ बंद हो गई तो फिर उसने लोगों से पूछा ये सब क्या था। लोगों ने बताया कि ये मौसीकी नहीं थी बल्कि कुरान मजीद की तिलावत है और फलां कारी की तिलावत है। मौसीकार ने कहा कि यकीनन ये किसी कारी की तिलावत होगी और ये कुरान होगा, मगर इसकी ये मौसीकी किसने तरतीब दी है और ये धुनें किसने बनाई होंगी। वहाँ मौजूद मुसलमान हाजरीन ने बैक ज़बान वजाहत की कि ये ना धुनें किसी की बनाई हुई हैं और ना ही ये कारी साहब मौसीकी की अबजद से वाकिफ़ हैं। इस मौसीकार ने जवाब में कहा कि ये हो ही नहीं सकता कि ये धुनें किसी की बनाई हुई ना हो, लेकिन उसे यकीन दिलाया गया कुरान मजीद का किसी धुन से या फ़न मौसीकी से कभी कोई तल्लुक़ ही नहीं रहा। ये फ़न तजवीद है और एक बिल्कुल अलग चीज़ है। उसने फिर ये पूछा कि अच्छा मुझे ये बताओ कि तजवीद और क़रात का ये फ़न कब ईजाद हुआ। इस पर लोगों ने बताया कि ये फ़न तो 1400 साल से चला आ रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों को कुरान मजीद अता फरमाया था तो फ़न तजवीद के असूलों के साथ ही अता फरमाया था। इस पर इस मौसीकार ने कहा कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लोगों को कुरान मजीद उसी तरह सिखाया है जैसा कि मैंने अभी सुना है तो फिर बिलाशुबा ये अल्लाह की किताब है। इसलिए कि फ़न मौसीकी के जो क़वायद और ज़वाबित और इस तर्ज की क़ुरात में नज़र आते हैं वो इतने आला वरफ़ा हैं कि दुनिया अभी वहाँ तक नहीं पहुँची। डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब फरमाते हैं
कि मैं ने इसकी ये बात समझने से कासर था कि वो क्या कह रहा है। उस शख्स ने कहा कि बाद में मैंने और भी कुर्रा की तिलावत कुरान को सुना, मस्जिद में जाकर सुना और मुख्तलिफ लोगों से पढ़वा कर सुना, और मुझे यकीन हो गया कि ये अल्लाह की किताब है, और अगर ये अल्लाह की किताब है तो इसके लाने वाले यकीनन अल्लाह के रसूल थे, इसलिए आप मुझे मुसलमान कर लें। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैंने उसे मुसलमान कर लिया, लेकिन मैं नहीं जानता कि वो जो कुछ कह रहा था वो किस हद तक दुरुस्त था, इसलिए कि मैं इस फन का आदमी नहीं। डॉक्टर साहब ने बताया कि मैंने एक अलजायरी मुसलमान को जो पेरिस में ज़ेर तलीम था, इस नए मौसीकार मुसलमान की दीनी तलीम के लिए मुकर्रर कर दिया। तकरीबन 1.5 माह बाद वो दोनों मेरे पास आए और कुछ परेशान से मालूम होते थे। अलजायरी मुअल्लिम ने मुझे बताया कि वो नौ मुस्लिम कुरान मजीद के बारे में कुछ ऐसे शकूक का इजहार कर रहा है जिनका मेरे पास कोई जवाब नहीं। डॉक्टर साहब फरमाते हैं कि मैंने सोचा कि जिस बुनियाद पर यह शख्स ईमान लाया था वो भी मेरी समझ में नहीं आई थी। अब इसके शकूक का मैं क्या जवाब दूंगा और कैसे दूंगा, लेकिन अल्लाह का नाम लेकर पूछा कि बताओ तुम्हें क्या शक है। उस नौ मुस्लिम ने कहा, आपने मुझे ये बताया था और किताबों में भी मैंने पढ़ा है कि कुरान मजीद बैना उसी शक्ल में आज मौजूद है जिस शक्ल में उसके लाने वाले पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के सुपुर्द किया था। डॉक्टर साहब ने जवाब दिया कि वाकई ऐसा ही है। अब उसने कहा कि इन साहब ने मुझे अब तक जितना कुरान मजीद पढ़ाया है उसमें एक जगह के बारे में मुझे लगता है कि इसमें कोई ना कोई चीज जरूर हज़फ हो गई है। उसने बताया कि उन्होंने मुझे सूरह नसर पढ़ाई है और उसमें अफवाजन और फसब्बिह के दरमियान खला है। जिस तरह उन्होंने मुझे पढ़ाया है वहां अफवाजन पर वक्फ किया गया। वक्फ करने से वहां सिलसिला टूट जाता है जो नहीं टूटना चाहिए, जबकि मेरा फन कहता है कि यहाँ खला नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब फरमाते थे कि ये सुनकर मेरे पांव तले जमीन निकल गई और कुछ समझ में नहीं आया कि इस शुबह का जवाब क्या दूं और किस तरह इसे मुतमिन करूं। कहते हैं कि मैंने फौरन दुनिया इस्लाम पर निगाह दौड़ाई तो कोई एक फर्द भी ऐसा नजर नहीं आया जो फन मौसीकी से वाकफियत रखता हो और तजवीद भी जानता हो। डॉक्टर साहब कहते हैं कि चंद सेकंड की शशोपंच के बाद बिल्कुल अचानक और यकायक मेरे जहन में एक पुरानी बात अल्लाह ताला ने डाली कि अपने बचपन में जब मकतब में कुरान मजीद पढ़ा करता था तो मेरे मुअल्लिम ने मुझे बताया था कि अफवाजन पर वक्फ नहीं करना चाहिए, बल्कि अफवाजन को बाद के लफ्ज़ से मिलाकर पढ़ा जाए। एक मरतबा मैंने अफवाजन पर वक्फ किया था तो उस पर उन्होंने मुझे सजा दे दी थी और सख्ती से ताकीद की थी कि अफवाजन को आगे मिलाकर पढ़ा करें। मैंने सोचा कि शायद इस बात से इसका शुबा दूर हो जाए और इसको इत्मीनान हो जाए। मैंने उसे बताया कि आपके जो पढ़ाने वाले हैं वो तजवीद के इतने माहिर नहीं हैं। दरअसल यहाँ इस लफ्ज को गुन्ना के साथ आगे से मिलाकर पढ़ा जाएगा, अफवाजन फसब्बी। डॉक्टर साहब का इतना कहना था कि वो खुशी से उछलकर खड़ा हो गया और मुझे गोद में लेकर कमरे में नाचने लगा और कहने लगा कि वाकई ऐसे ही होना चाहिए। ये सुनकर उसको मैंने एक दूसरे कारी के सुपुर्द कर दिया जिसने उस शख्स को पूरे कुरान पाक की तालीम दी। वो वक्तन फवक्तन मुझसे मिलता था और बहुत सरदनता था कि वाकई ये अल्लाह ताला की किताब है। वो बहुत अच्छा मुसलमान साबित हुआ और एक कामयाब इस्लामी ज़िंदगी गुजारने के बाद सन 1970 के लगभग उसका इंतकाल हो गया। इस वाक़े से मुझे ख्याल होता है कि कुरान मजीद की जो सूतियात हैं ये इल्म फ़न की एक ऐसी दुनिया है जिसमें कोई मुहक्कक आज तक नहीं उतरा और ना ही कुरान मजीद के इस पहलू पर अब तक किसी ने इस अंदाज से गौर किया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।